हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम अपना बैकएंड सीरीज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा ईजेएस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सप्रेस.जेएस को कंप्लीट कर लिया है और अपना नोड.जेएस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम ईजेएस को पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको पहले दे देती हूँ पढ़ाने से पहले कि हमारा ईजेएस होता क्या है। ये होती है टेम्पलेटिंग। अब टेम्पलेटिंग क्या होता है, देखो जैसे कि आपका इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। इंस्टाग्राम के पेज पर आप किसी भी पर्सन को जाके सर्च कर सकते हो, किसी भी कंपनी को जाके। इंस्टाग्राम पर हम माइक्रोसॉफ्ट का जाके सर्च कर सकते हैं पेज को, ठीक है। गूगल का सर्च कर सकते हैं, फेसबुक का पेज सर्च कर सकते हैं, देन अपने भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ टाइम कोडिंग है, मैंने वो सर्च किया। किसी भी चीज का हम पेज सर्च करेंगे, उस पर क्या होता है, कुछ पोस्ट दिखती है, कुछ बटन दिखते हैं और वो सभी पेज पर दिखते हैं। तो क्या हमें उन्हें बार बार बिल्ड करने की जरूरत है? क्या सारे डेवलपर्स बार बार पेज को बिल्ड कर रहे होंगे? तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारा ईजेएस होता है। यहाँ पर हमारी टेम्पलेटिंग होती है। तो यही चीजें हम करके देख रहे होंगे और इन्हीं चीजों को हम बनाकर देख रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा ईजेएस होता क्या है। बाकी जब हम चीजों को करेंगे तब आपके समझ में आएगी। अगर आपको नहीं पता कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको जाकर ज्वाइन करो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, उसको समझते हैं क्या हमारा टेम्पलेट्स होता है, क्या हमारे ईजेएस होते हैं। थोड़ा मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया था, बट अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ईजेएस को हम कैसे पढ़ने वाले हो और ईजेएस कैसे यूज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेम्पलेटिंग से। तो ईजेएस मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि ईजेएस क्या होता है। ईजेएस हमारा एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स है। तो अब यहाँ पर हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले कि हमारे टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स का मतलब होता है, देखो जैसे कि रेज्यूमे होता है। अब ये रेज्यूमे क्या होता है आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर, या फिर आप कुछ भी अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो रेज्यूमे के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन रहती है, जैसे कि नेम, हमारी ईमेल, हमारा नंबर, हमारी स्किल्स, ये सब चीज़ें मेंशन रहती है। तो उसका टेम्पलेट एक ही रहता है। एक रेज्यूमे आप निकलवा लोगे तो उसका टेम्पलेट एक ही रहता है, बट क्या होता है उसके अलग अलग प्रिंट निकलवा के आप अपनी स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर अपने कॉलेज का नेम, ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो उसे कहते हैं हम टेम्पलेटिंग। ठीक है, अब टेम्पलेटिंग में आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसको रफ करके। तो देखो जब हम चलते हैं अपने, किस पर मैं जा रही हूँ, अपने इंस्टाग्राम के पेज पर, गूगल के पेज पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गूगल है, गूगल नाम का है, इसमें एक फॉलो का बटन आ रहा है, एक इसमें मैसेज का बटन आ रहा है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि हमारा हमने लिखा था स्लैश और फिर उसके बाद कोलन, उसके बाद यूज़र नेम। तो जब हम उसको सर्च कर रहे थे तो वही यूज़र नेम आ रहा था @ करके। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैंने आपको गूगल का सर्च करके दिखाया, हम ईजेएस का यूज़ क्या करेंगे इसमें, हम ईजेएस का यूज़ इसमें ये करेंगे कि जब भी हम अपने ईजेएस को यहाँ पे लिखेंगे, ईजेएस में चीज़ें लिखेंगे, तो हमें बार बार चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताती हूँ मैं गूगल के पेज की कहानी। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पर गए, हम आए यहाँ पर, गूगल को सर्च कर रखा है, यहाँ पे गूगल में क्या हुआ, गूगल है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि इसको यूज़र नेम मान लो, ये हमारा फॉलो का बटन ही, हमारा मैसेज का बटन है, यहाँ पे कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन एक ही है। फिर अगर मैं यहाँ पे किसी और का अकाउंट खोलूँ, मान लो मैं यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट का खोल रही हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का खोल लिया अकाउंट। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आके हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जब आपको खुल के दिखा तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है क्या, बहुत सारे HTML पेज वहाँ पर बन रहे होंगे, ऐसे ही सारी जगह चीज़ें हो रही होंगी? तो नहीं, उसमें क्या होता है, हम एक चीज़ को ऐसे समझ लो कि एक टेम्पलेट, एक HTML पेज हम क्रिएट करते हैं और उसके हम ब्लूप्रिंट्स निकलवा देते हैं, मतलब कि छाप देते हैं। अब कार है, कार का एक मॉडल है, ठीक है, कार एक ही बार तो छप के आएगी, फिर क्या होता है उसकी ब्लू प्रिंटिंग होती है। तो ये चीज़ें हमारी टेम्पलेट कहलाती है। एक बार हम क्या पढ़ रहे हैं असलियत में, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने टेम्पलेटिंग की। तो टेम्पलेटिंग को समझने के लिए अब देखो क्या पढ़ना है। ईजेएस क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। एम्बेडेड मतलब होता है हमारा ऐड, ठीक है, ऐड करना चीज़ों को। अब ये कैसे होगा ये भी हम समझेंगे, बस अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। अब देखो, ईजेएस इज अ सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। क्या है, एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। टेम्पलेटिंग का मतलब आगे ही समझ में आएगा, क्योंकि
अभी सिर्फ क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं कि हम इसमें टेम्पलेट्स पर वर्क करेंगे। डेट लेट्स यू जनरेट HTML मार्कअप। HTML आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लेन जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इजी होने वाला है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है, ये हमारा एक टूल है EJS, जो हमारे Node.js के अंदर काम आता है। ये भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही होगा, तो इसमें कोई अलग चीज सीखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा टूल है और ये बहुत ज्यादा क्या है, हमारा पॉपुलर है। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉपुलर है, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा है। पाथ पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब हम यूज़र नेम वहाँ पर कर रहे थे, ID सब कर रहे थे, वे हमारे पाथ पैरामीटर्स थे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना सेटअप कर लेते हैं चीज़ों का। सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने डी ड्राइव पर। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, बट मैंने क्या कर रखा है, बैकएंड के अंदर 2 फोल्डर बना रखे हैं, Node.js और Express.js। ये दोनों चीजें मैंने आपको करा दी। अब मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नेम होगा हमारा EJSDIR। क्या होगा, EJSDIR। तो बैकएंड के अंदर ही हमने दोनों चीजें यहाँ पे करनी शुरू कर दी। अब क्या होगा, इससे हमें जाना होगा अपने VS कोड पर। VS कोड को हम ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे फाइल पर, न्यू फोल्डर पर, एंड देन EJSDIR पर जाएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट। तो हमारा फोल्डर खुल के तैयार हो गया, जिसके अंदर कुछ भी फाइल नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना package.json है, कुछ नहीं है। अब हमें क्या खोलना होगा, अपना git bash। हमने यहाँ पे खोला अपना git bash। जैसे ही हम अपने git bash पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉपअप हमें खुल के दिख जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने डी ड्राइव में जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CD, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे D, कैपिटल D, क्योंकि हम D में है, :/ तो हम अपने डी ड्राइव के अंदर आ गए। फिर लिखेंगे CD, किसके अंदर, पहले हम जाएंगे अपने बैकएंड के अंदर। ठीक है, बैकएंड के अंदर आ गए, फिर CD करेंगे। अब हम किसके अंदर जाना चाहते हैं, जो बैकएंड के अंदर हमारा फोल्डर है। पहले तो हम देखते हैं बैकएंड में हमारा है क्या क्या, तो LS लिख देती हूँ। इसमें आपको 3 फोल्डर्स दिखाई दिए, EJS, ठीक है, एक्सप्रेस और Node.js। तो हमें क्या करना है, EJS के अंदर जाना है। तो CD हम यहाँ पे लिखेंगे EJSDIR। तो हम EJS डायरेक्टरी के अंदर अपना आ चुके हैं। तो इसके अंदर हमें एक package.json बनानी है। तो आपको पता है उसके लिए हम क्या करते हैं, npm init। बट npm init के साथ अगर आप -y वाला फ्लैग लगा दोगे ना, तो इससे क्या होगा, खुद से चीजें हो जाएंगी, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये खुद से बन के आ गया। जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, package.json आपकी आ गई। इसके अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे मान लो मैं ऑथर में अपना नेम देना चाहती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया, तो मुझे बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, हमने ये कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको अपना क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपना एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपका एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या इंस्टॉल करना होगा, आप थोड़ा गेस कर सकते हो। जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm IEJS को हम इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब आकर देखेंगे तो हमें नोड मॉड्यूल्स में क्या क्या दिखेगा, देखो EJS दिखेगा। EJS हमारा इंस्टॉल हो गया, मतलब कि हाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस भी हमें दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स में। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ गई है। package.json में EJS का वर्जन और एक्सप्रेस का वर्जन आ गया है, मतलब कि ये दोनों चीजें हमारे लिए इंस्टॉल हो गई है। अब हम एक फाइल भी बनाएंगे इसमें, जिसका नाम होगा index.js। तो टच index.js, तो क्या होगा, अब हमारी एक फाइल भी बनके यहाँ पर आ जाएगी जिसका नाम है index.js, जिसके अंदर हम अभी सारा कोड अपना लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें सेटअप तो हमने कर लिया, ठीक है। अब index.js में जो लाइनें हम पहले से लिखते आए हैं अपनी एक्सप्रेस में, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो उसको लिखने के लिए क्या करना होगा, उसको लिखने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा कि सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को क्या कराना होगा, अपना एक्सप्रेस को हमें रिक्वायर कराना होगा। तो एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, फिर हम इसके अंदर लिखेंगे अपने एक्सप्रेस को। तो मतलब कि हमारा एक्सप्रेस क्या हो गया, रिक्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने एक्सप्रेस को कॉल करनी है। तो आपको पता है कि एक फंक्शन है, इसको हमें कॉल करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट इसको कराना पड़ेगा। ठीक है,
फिर हमें क्या करना है, अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर दी, देन हमें यहाँ पे एक पोर्ट बनाना होगा जिसमें हम अपने सर्वर को चालू करने वाले हैं, जोन से सर्वर। तो 808080 पे हमने इसको कॉल कर दी। देन हमें क्या करना होगा, ऐप डॉट लिसन। लिसन मतलब कि हम बुला रहे हैं। अब बार बार चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था सारी चीज़ों को। मैंने लिखा यहाँ पर पोर्ट, पोर्ट को हमने कर दिया यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल। इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ हमारा सर्वर चालू हो गया। ठीक है, तो हमारा सर्वर स्टार्ट लिख देती हूँ, स्टार्ट। कभी आप सोच रहे हो दीदी पे इंग्लिश नहीं आती, बस हिंदी आती है। तो सर्वर, मैं आपको ये इसलिए ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मेरा मकसद और कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको समझ में आ जाए किसी भी तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना 8080, बट यहाँ पे हमें डबल कोट्स नहीं लगाने, हमें यहाँ पे बैकटिक्स लगाने होंगे क्योंकि हमने डॉलर वाले साइन में लिखा। टेम्पलेट लिटरल में हमें काम को अपने करना होगा। तो अब हमें देखना है कि क्या हमारा सर्वर चल रहा है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी nodemon index.js। तो nodemon अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा होगा तो ये आपका चल जाएगा, नहीं कर रखा होगा तो आप nodemon करके इसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो कि nodemon को हमें इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने ग्लोबली कर लिया था तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि ये तो आप ग्लोबली कर लो क्योंकि हर जगह आपको यही यूज़ करना है। तो अब आपका सर्वर यहाँ पे चालू हो गया, लिखा हुआ भी आ रहा है हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया 8080। 3000 लिखते 3000 वाला चालू हो जाता। अब हम यहाँ पर जाकर एक न्यू अपनी खोल लेंगे फाइल को, लोकल होस्ट 8080 पर जाएंगे और एंटर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कैन नॉट गेट। इसका मतलब है फिर से कल वाली एरर। तो ये एरर नहीं है, ये हमें पता है कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर और देखते हैं कि हमारा EJS को हम यूज़ कैसे करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है अपने EJS को यूज़ करने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐप डॉट सेट करना है व्यू को। अब ये व्यू क्या होता है, देखो एक हमारी लाइन है व्यू इंजन। व्यू मतलब कि होता है हमारा टेम्पलेट। क्या होता है, टेम्पलेट। और बात किस चीज़ की कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपने टेम्पलेट की। तो व्यू इंजन मतलब कि व्यू मतलब टेम्पलेट। तो ठीक है, EJS क्या है ये, देखो एक लाइन को जैसे कि हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर की बजाय हम यहाँ पे रिक्वायर नहीं करते चीज़ों को। मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐप डॉट सेट। हम यहाँ पे ऐप डॉट सेट कर रहे हैं किसको, व्यू इंजन। व्यू इंजन लिख के फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉमा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे EJS। ठीक है, तो ठीक है हमने ये लिख दिया व्यू कॉमा व्यू इंजन EJS, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। हमने इसको रिक्वायर क्यों नहीं किया, जो ये है ना हमारा व्यू इंजन EJS है वो हमारा एक्सप्रेस के अंदर ही आ जाता है, इसको रिक्वायर करने की कोई एज सच नीड नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। तो इससे क्या होगा आपको यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं हम पहले। ठीक है, इस राउट में मैं लिख रही हूँ ऐप डॉट गेट। हम यहाँ पे ऐप डॉट गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम ऐप डॉट गेट में कि हमारा जो राउट है, सिंपल राउट है, उस पर हमें क्या आके दिखाई देना चाहिए, एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए हमारी, कोमा एक रेस्पॉन्स जाना चाहिए। उसमें क्या जाना चाहिए, हमारा कंसोल डॉट लॉग कराना है हमें, या फिर रेंडर कराना है, रेस्पॉन्स सेंड करानी है। तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि हेलो हम रूट पर हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हेलो हम रूट पर हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे जाना होगा यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना रूट और एंटर। तो क्या हुआ, हेलो नहीं चला। ठीक है, क्यों नहीं चला हमारे हेलो, क्या करना है हमें, इसको यहाँ से कर लेना एक बार कट और नीचे जाके इसको करते हैं पेस्ट। तो ऐप डॉट जो ये है हमारा, इसको हमें देखना है कि क्या ये राउट पर हमारा चल रहा है। तो उसके लिए हमें दोबारा से जाना पड़ेगा यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रूट पर देखना है हमें, ना कि हेलो पर। तो रूट पर हमारे लिए आ गया हेलो हम रूट पर है, तो मैंने इसको किया प्लस, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, तो यहाँ पर आ रहा है हेलो हम रूट पर है। ठीक है, बट क्या होता है EJS में, अगर हम यहाँ पे एक पहले फोल्डर बना लेते हैं जिसका नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगा ये वाला फोल्डर, हमें कहाँ पर बनाना है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर नहीं बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये फोल्डर, ऊपर
सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्यूज नाम का फोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर क्या देंगे हम, व्यूज के अंदर अपनी फाइल का नेम देंगे EJS फाइल का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ home.EJS। ठीक है, अब एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना जिसका नेम है हमारा EJS लैंग्वेज सपोर्ट। कहाँ से होगा, ये 3 डॉट्स दिख रही है, एक्सटेंशन पे जाना, यहाँ पर जाकर सर्च करना अपना EJS लैंग्वेज सपोर्ट। तो ये क्या करता है, अभी मैं आपको, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इस पे जाके जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन को, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आएगा, इंस्टॉल कर लेना। तो क्या होगा, उससे जो भी हम चीजें अपनी लिखेंगे EJS फाइल में, वो आपको क्या होकर दिखाई देगी, हाईलाइट होकर दिखाई देगी। तो इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अब हमें ये चीजें तो करनी आती है response.send, बट हमें रेंडर करना नहीं आता। हमें चीजों को रेंडर करना सीखना है। तो रेंडर क्या होता है, रेंडर का मतलब, अभी तक हम सिर्फ एक क्या भेजते थे, ये लाइन सी लिख के भेज देते थे, एक H1 हेडिंग भेज देते थे, ये सब चीजें भेज देते थे। पर अब की बार हमें क्या करना है, हमें पूरी फाइल को ही सेंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं response.sender। मान लो मुझे अपनी किस फाइल को भेजना है, पहले तो हम ये एक्सटेंशन हटा लेते हैं। मेरी फाइल का नाम है home.EJS। तो दोबारा मैं ये वाली लाइन लिख रही हूँ, इसका तो बिल्कुल हाल खराब हो गया लाइन का, app.get, और क्या गेट कर रहे हैं हम कि डॉट खाली स्लैश पे। ठीक है, स्लैश पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और क्या भेज रहे हैं हम अपने एरो फंक्शन को रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, home.EJS पर हम क्या कर रहे हैं, home.EJS पर हम ये वाली चीज भेज रहे हैं, ये वाली। तो इसके अंदर हमें कुछ लिखना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल को लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारा होम, सिंपल होम लिख दिया मैंने, और इसमें एक H1 हेडिंग क्रिएट कर रही हूँ मैं कि समझ आ रही है क्या EJS टेम्पलेटिंग। ठीक है, तो आप मुझे उस बात पर कुछ जवाब दोगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, हाँ जी आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ लॉरेम करके काफ़ी सारा पैराग्राफ यहाँ पे लिख रही हूँ, एंटर और Alt Z करके, तो ये सारा बिल्कुल सही आ जाएगा। देन उसके बाद एक बटन दे रहे हैं हम थैंक्स, सिंपल दे रहे हैं यहाँ पे हम बटन का नेम अपना थैंक्स। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर देखेंगे, अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो काफ़ी बड़ा आ गया है, तो माइनस करो उसको, 100 पर आ गए हम। तो क्या हुआ, समझ आ रही है क्या EJS टेम्पलेटिंग, ये आ गया, ये आ गया। बट इसके क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, बट रूट पर आ रहा है ये। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर रूट कर दूँ और हेलो, तो क्या हुआ, हेलो पर तो अभी सिंपल कुछ नहीं आ रहा। बट हमें क्या करना है कि ये तो हमारा व्यू वगैरह सब चल गया, हमारी फाइल भी चल गई, और हाँ ये जो है ये हमारा ऑप्शनल है, हम EJS लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आपके रूट पर जाऊंगी सिर्फ, तो लोकल होस्ट 8080 रूट पर जाऊंगी, तो हमें ये चीज़ आकर दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ये हमें नहीं आकर दिखाई देगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, आपको ये आकर भी दिख गई। और अब आप क्या चाहते हो कि हमने व्यूज डायरेक्टरी बना ली, सारा काम कर लिया, बट अगर मान लो आप कि हम यहाँ पर आए, ठीक है, ये हमारा नोडमोन वगैरह सब चल रहा है, बट हम जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से Ctrl+C, मैं बाहर आ गई इस फोल्डर के, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्लियर। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इसका बैकएंड है इसका जो भी है, ठीक है, इसका पेरेंट बैकएंड है, तो मैं चाहती हूँ कि बैकएंड से मेरा सर्वर चल जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, cd डॉट करना होगा। तो क्या हमारा बैकएंड से सर्वर चल जाएगा, नहीं चलेगा। चाहे चला के देख लो, मैंने लिखा nodemon index.js, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी आपका क्रैश कर जाएगा, ये कहेगा हेल्प ले लो आप, कि आपसे हो नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी। तो उसके लिए मुझे अपने नेक्स्ट नोट्स पर बढ़ना होगा। ये वाली चीज़ तो रेंडर करना आपने सीख लिया, व्यूज डायरेक्टरी। अगर हमें बाहर से अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, देखो कॉन्स्ट पाथ नाम की चीज़ को हम रिक्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद app.set कर सकते हैं अपने इस लाइन को। इस लाइन का मतलब मैं आपको जब समझाऊंगी, जब मैं ये लाइन अब आपको लिख के दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एंटर करके
कि कॉन्स्ट क्या करना है मुझे, जो मेरा पाथ है उसको रिक्वायर करना है। तो पाथ क्या होता है, एक लिंक जो ऊपर आपको दिया रखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिक्वायर। रिक्वायर में हम किसको कर रहे हैं, पाथ को। तो ठीक है, हमने पाथ को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। देन हमें क्या करना है, ऐप डॉट सेट करना है। अब देखो एक एक वर्ड का मतलब समझना। पहले हम क्या कर रहे हैं, व्यूज को लिख रहे हैं, जो हमारा फोल्डर है ये वाला। ठीक है, फोल्डर में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पाथ है जिसको हमने रिक्वायर करा उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन क्या है, एक फंक्शन है जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, मतलब कि index.js, ये वाली फाइल। अब हम चाहते हैं हर जगह से हमारी व्यूज वाला जो फोल्डर है वो हमारा कैच हो जाए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना स्लैश, क्या लिखूंगी, व्यूज, कि हम व्यूज वाले फोल्डर के अंदर चले जाएं। जब मैं यहाँ से भी अगर इसको रन करने की कोशिश करूंगी, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी नोडमोन, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे EJSDIR स्लैश, फिर क्या लिखूंगी, हमें व्यूज वाले फोल्डर को करना है बट हम व्यूज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्लैश index.js लिखेंगे। तो क्या होगा, सर्वर नहीं चल रहा अभी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया आपका। मैं यहाँ पे लिखूंगी नोडमोन EJSDIR स्लैश index.js। तो क्या होगा, आपका सर्वर चल जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे जाके जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो भी आपका ये चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये नहीं चलेगा, आपका सर्वर चलता रहेगा। अब कोई एरर नहीं आएगी अगर आप ऐसे काम को करोगे। और अगर आप क्या करते, ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, अगर आप ये लाइन ना लिखते। ठीक है, मैं इसको कॉमेंट आउट कर रही हूँ और इसको भी मैं कॉमेंट आउट कर रही हूँ। देन अगर मैं बाहर से चला रही हूँ इस सर्वर को, तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसको स्टॉप करना होगा, क्लियर करना होगा। फिर मैं यहाँ पे वही काम कर रही हूँ, नोडमोन EJSDIR स्लैश, क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, index.js, एंटर किया तो ये सर्वर तो हमारा चल गया। ठीक है, सर्वर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे एरर आ जाएगी, फेल्ड टू लुकअप व्यू होम इन व्यूज डायरेक्टरी। आपका पाथ गलत है, आप गलत तरीके से उस फोल्डर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये चीज को जरूर रिक्वायर कराना है और इस लाइन को जरूर से लिख लेना है, चाहे आप बाहर से कर रहे हो किसी चीज को, चाहे अंदर से कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से अनकमेंट आउट कर लेती हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको दोबारा सर्वर को चलाना पड़ेगा, नोडमोन, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम EJSDIR स्लैश index.js। अब हमारा ये सर्वर चल चुका है और हम इसको जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट नोट्स क्या कहता है हमारा, इंटरपोलेशन सिंटैक्स। अब ये इंटरपोलेशन सिंटैक्स क्या होता है, इंटरपोलेशन रेफर्स टू एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस इनटू अ मार्कअप टेक्स्ट। देखो एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, एम्बेडिंग का मतलब होता है हमारा ऐड करना। ठीक है, EJS होता है हमारा, EJS में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन टाइम करते हैं, डायनामिक रन टाइम। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी HTML को डायनामिक करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं अपनी HTML को। इंटरपोलेशन मतलब होता है एम्बेडेड, मतलब ऐड करना। इसका साफ मतलब ये है कहने का, HTML में हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, उससे ये हमारी EJS बन जाएगी। जैसे कि एक आपको मैं वेबसाइट बता देती हूँ, इसको पहले रफ करते हैं, इसको रफ करके हम चलते हैं अपना। ये वाला साइन आपको दिख रहा होगा, अब इस साइन का आपको मतलब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम एक वेबसाइट पर चलते हैं, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, इसका नेम है EJS.co। ठीक है, तो .co पे जाके जब ये हमारा यहाँ पे चल जाएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पे, इंस्टॉल हमने इसको कर लिया, रिक्वायर हमें इसको नहीं करना क्योंकि हमने सारी काम कर रखे हैं। अब नीचे जाके हम इसके यूजेस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टैग्स पढ़ेंगे। जब आपने HTML को पढ़ा था वहाँ पे बहुत सारे टैग्स पढ़े थे, इसकी H1 हेडिंग, ठीक है, आपने BR टैग, ठीक है, ये सब आपके टैग है। आपने HR टैग जिससे लाइन आती थी आपकी, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे कुछ टैग्स होते हैं। तो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला जो टैग है वो हमारा है यहाँ पे आउटपुट्स द वैल्यू इनटू द टेम्पलेट HTML एस्केप्ड। मतलब कि ये वाला साइन देख रहे हो आप, ये आपका ओपनिंग टैग है।
तो इसका मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी। home.ejs में मुझे क्या करना है, मान लो हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 × 2, तो क्या मुझे मल्टीप्लाई होके दिख जाएगा? बताओ, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? देखो यहाँ पर आकर देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ 1 × 2 ही लिखा हुआ आ रहा है। बट इस टेम्पलेटिंग का कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक H2 हेडिंग को क्रिएट कर रही हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना ये वाला साइन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, मान लो मैं लिख रही हूँ 1 × 2, तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करो इसको, तो यहाँ पे आपको 2 आके दिख रहा है। क्या होके दिख रहा है? इनकी मल्टीप्लाई होके दिख रही है। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 4, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 4 + 4, तो क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे चेंज होके दिख जाएगा, देन 8 होके आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट भी यूज हो पा रही है। और जो आपको इस कलरिंग में दिख रहा है ना, ये आपका एक्सटेंशन की वजह से दिख रहा है। और इस एक्सटेंशन का नाम मैंने अभी आपको बताया था, EJS लैंग्वेज सपोर्ट। इसको जाके अभी इंस्टॉल कर लो, वरना आपको ये हाईलाइटेड नहीं दिखेंगी चीजें। तो <% = आपका ये हो गया आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। आगे ऐसे ऐसे हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको सिंपल चीजें बना के दिखाई है। तो ये हमारा EJS टैग कहलाता है, ना कि हमारा HTML टैग। HTML टैग आपको पता है कि क्या होता है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, हम एरे दे सकते हैं इसके अंदर। मान लो मैं यहाँ पे एक एरे दे रही हूँ जिसमें है होम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया होम, और भी हम काफी सारी चीजें दे सकते हैं। यहाँ पे बस होम दे दिया मैंने अपनी एरे में। तो क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो अभी तो एरर आ रही है, क्योंकि ऐसे करके नहीं दे सकते हम। हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम किसी चीज को कुछ कराना चाहते हैं, डाइस वैल्यू वगैरह कराना चाहते हैं, तो हम उसको करा सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसके अंदर किसी भी चीज को। मान लो मैं यहाँ पे अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन कराना चाहूँ, 34 × 34 कराना चाहूँ, तो क्या होके आ जाएगी? देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ होकर आ गई। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि ये अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोट्स पर जाना है और उसको पढ़ना है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा तो आपके समझ में आ रहा होगा। पहले हमें यही पढ़ना है। कभी आप सोच रहे हो मैंने एक नोट्स छोड़ दिया, वो छोड़ा नहीं है, अभी आपको यही पढ़ना है। पहले स्टेप वाइज ही तो पढ़ोगे ना चीज़ों को, जब तो चीज़ें समझ में आएगी आपके। तो अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखो, पासिंग डाटा। इसको रफ कर लेती हूँ मैं एक बार। देखो, पासिंग डाटा टू EJS। हमने डाटा बेसिस के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत। अभी हम डाटा बेसिस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर डाटा बेसिस को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डाटा बेसिस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। अब मान लो कि कोई डाटा है जो हमारे पास आया है EJS में। पासिंग डाटा टू EJS हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक कोई भी चीज़ आई है हमारे पास डाटा, उस डाटा को हमें रेंडर कराना है अपने EJS में। तो वो कैसे होगा, देखो, एक तरीका आपका क्या है, एक तरीका तो आपका होता है, यहाँ पर चलते हैं अपने VS कोड पर, कि एक तरीका तो आपका ये है, इस टेम्पलेटिंग के अंदर क्या करो, आप एक डाइस की वैल्यू करवानी है प्रिंट। डाइस की वैल्यू मतलब कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि math.floor कर दो। मैं लिख रही हूँ math.floor। इस फ्लोर में फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ math.random, और फिर रैंडम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना math.random × 6। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ +1, तो +1 तो आपका बाहर आएगा, तो +1। अब क्या होगा, जब हम इसको जाके यहाँ पे जाके देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, 1 आया, रिफ्रेश किया 2, तो ऐसे करके यहाँ पे आपका ये चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं कलर। बट हम ये ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये जो डाटा है ना मेरा, ये मेरा index.js से EJS के पास आए। मान लो यहाँ पे कोई एक हम बना रहे हैं अपना रोल डाइस नेम का राउट, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया app.get। app.get तो कर रहे हैं हम, और किसको हम चाहते हैं, रूट रोल डाइस पे हमारा क्या हो, रूट रोल डाइस हमारा क्या है, ये एक लिंक है, मतलब कि एक हमारा रूट है। इस रूट पर मैं क्या चाहती हूँ कि एक तो आ जाए रेस्पॉन्स, मतलब कि रिक्वेस्ट, और एक आ जाए हमारा
रेस्पॉन्स, और उस पर हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में हम चाहते हैं यहाँ से ये जो लाइन है ना हमारी, ये हमारी डाटा बेसिस से आई है। डाटा बेसिस में ये नहीं होता आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लिखते हो, नहीं, क्या करते हो आप, आपके पास ये वाली लाइन मान लो डाटा आपके पास आया, ठीक है, आपके पास ऐसा बहुत सारा डाटा आएगा। जब आप डाटा बेसिस के बारे में पढ़ोगे तो आपको खुद से नहीं करनी पड़ेगी ये वाली चीज़। जैसे कि ये वाली लाइन है, क्या कर रहे हैं हम, रोल डाइस बना रहे हैं, एक मल्टीप्लाई 6 तक के नंबर आते हैं हमारी डाइस पे एक, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ +1। तो क्या हुआ, हमारा ये जो नंबर वाली लाइन है ये हमारी होके आई है, डाटा बेसिस ने हमें भेजी है। बस हमें इसको क्या कराना है, हमें इसको रेंडर कराना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक तो बनानी होगी फाइल जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है हमारा रोल डाइस डॉट EJS। और इस रोल डाइस डॉट EJS के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, एक दे रही हूँ अपना, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, अपनी HTML फाइल, मैंने लिखा है यहाँ पे रोल डाइस। इस रोल डाइस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखना चाहती हूँ अपने H1 में, और H1 में मैं यहाँ पे क्या देना चाहती हूँ अपना योर डाइस गिव वैल्यू, या फिर तुम्हारे डाइस की वैल्यू, ठीक है, मैं लिख रही हूँ तुम्हारे डाइस की वैल्यू, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया कोलन, ये हमारा होता है कोलन। इस कोलन के अंदर मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट लिटरल को लगा रही हूँ, जो कि है हमारा ये। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, होम डॉट EJS की बात नहीं हो रही इस लाइन में, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं दे रही, इस लाइन को ही हटा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी इसका काम ही नहीं है मुझे, मैंने इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसमें मैं इस वैल्यू को भेजना चाहती हूँ, तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, रेंडर कराना होगा, किसको, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। किसको रेंडर करा रही हूँ मैं, अपनी फाइल को जिसका नाम है रोल डाइस डॉट EJS। तो यहाँ पे लिख रही हूँ रोल डाइस, ऐसा नहीं है, और ये आपका जो डॉट EJS है वो आपका ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे ना लिखो, EJS फाइल पर ही आप जाओगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे देंगे, इस ऑब्जेक्ट में हम क्या पास करेंगे, एक तो नंबर पास करेंगे और एक हम यहाँ पे पास करेंगे अपना डाइस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने क्यों पास करा, ये हमने इसलिए पास करा कि हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है वो यहाँ पर आ जाए, मतलब मैं यहाँ पे अपना नम लिखूंगी, जो हमारा ये वाला नंबर है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करने की सोच रहे हैं। तो क्या ये हो जाएगा, जब हम स्लैश अपने कहाँ पर जाएंगे, रोल डाइस पर, और एंटर करेंगे तो आपके लिए एरर आई, डाइस वैल्यूज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड, कि आपने जो वहाँ पर वैल्यू दी डाइस वैल्यू वही तो यहाँ पर आएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइस वैल्यू। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें की वैल्यू पेयर में उलझना नहीं होता, सिंपल क्या करना होता है, जो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ डाइस वैल्यू, जो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं वही वैल्यू हमें सिंपल यहाँ पर दे देनी चाहिए, और वही वैल्यू हमें सिंपल अपने टेम्पलेट रिटर्स के अंदर दे देनी चाहिए। और हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, तब क्या हुआ, अब तुम्हारे डाइस की वैल्यू 5, ठीक है, तुम्हारी डाइस की वैल्यू 3 6 5 2 1, तो ऐसे करके आपका डाइस अब आपका चल रहा है। तो आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा कि हमने कैसे अपने डाइस वैल्यू को बना दिया अपने EJS की मदद से, जिसमें हमने HTML और जावास्क्रिप्ट को लिख के अपने टेम्पलेट्स की मदद से एक चीज़ को बनाना सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं अपने नोट्स पर। थोड़ी बोरियत आपको आज आ रही होगी, क्योंकि पर इतनी बोरियत भी नहीं कह सकते, अब इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे चीज़ें, तो अब तो बिल्कुल बोर नहीं होना, अब तो हम अलग अलग पेज बनाकर देखेंगे बस। तो देखो इंस्टाग्राम EJS का आपको पता चल गया, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट मान लो उसको। क्रिएट अ बेसिक टेम्पलेट, एक बेसिक टेम्पलेट बनाना है फॉर इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम के लिए, बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूट फॉलो करने हैं आपको। अब ये वाला रूट दे रखा है हमें, IG मतलब इंस्टाग्राम, और ये यूज़र नेम तो आपका आना चाहिए और नीचे 2 बटन्स आने चाहिए। तो ये कहने का क्या मतलब है, मान लो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर, ठीक है। अब VS कोड पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रूट बनाना है, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा, ताकि हमें लगे हम देश से बाहर नहीं आए। मैंने लिखा है यहाँ पे ऐप डॉट गेट,
क्या गेट कर रहे हैं हम, किस वाले हम स्लैश पर अपने जाना चाहते हैं, किस वाले रूट पर हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो हम जाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम वाले रूट पर। तो वो कौन सा रूट था जो हमें अभी दिया गया था कि /IG इंस्टाग्राम पर /: यूजर नेम पर हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो ठीक है, यूजर नेम पर जो हमने कल किया था अभी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कोमा एक रेस्पॉन्स भेज रहे हैं, किसको, अपने एरो फंक्शन को। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे करना है जो हमने किया था कि हम यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे। पहले क्या रेंडर करेंगे, अपनी फाइल को। तो एक फाइल बनानी पड़ेगी हमें। व्यूज के अंदर फाइल का नेम हमारा होगा instagram.ejs। ठीक है, ejs का हमने ये बना लिया। यहाँ पे फिर HTML लिखनी होगी, इंस्टाग्राम में यहाँ पे दे रही हूँ लिख के, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे दे देंगे इंस्टाग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्टाग्राम हमने दे दिया, इसके अंदर हम कुछ चीज देना चाहते हैं। H1 है या H2 हेडिंग लिख लेते हैं। H1 तो कई बार दे ली। H2 हेडिंग में मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ एक अपना टेम्पलेट लिटरल, मतलब कि टेम्पलेट जो भी हमारा होता है इसका, वो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। और यहाँ पे मुझे अपने यूजर नेम को प्रिंट करवाना है। ठीक है, और 2 बटन दे रही हूँ मैं साथ में। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ बटन जिसका नेम है हमारा मैसेज और MASSAGE मैसेज। देन एक हमारा बटन है फॉलो का। ठीक है, तो ये 2 बटन हमारे आने चाहिए और यूजर नेम हमेशा चेंज होके आना चाहिए। ठीक है, फिर index.js में हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे अपने instagram.ejs। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इसको। और यहाँ पे हम अपने यूजर नेम को क्या करवाने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्ट में देने वाले हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, वही चीज कि हम यहाँ से इसको सेंड कर देंगे। तो लेट यूजर नेम, इस यूजर नेम में क्या दे रही हूँ मैं, इस यूजर नेम को मुझे कैसे लिखना होगा, अपने ब्रैकेट में यूजर नेम, और इस यूजर नेम में मुझे करना होगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स को पास करना होगा, जैसे हमने कल सीखा था। कल की वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि ये चीज हमने कैसे की। अब हमें क्या करना है, रूट हम लिखेंगे यहाँ पे रूट IG, और रूट मैं यहाँ पे दे रही हूँ आंचल। तो एंटर किया तो क्या हुआ, आंचल लिखा हुआ आया और एक मैसेज का बटन, एक फॉलो का बटन। तो मैं अपने साथ यहाँ पे यूजर नेम के आगे क्या लगाना चाहती हूँ मैं, @ तो यहाँ पे @ लगा लेती हूँ। यहाँ नहीं लगेगा @ हमारा कहाँ पर लगेगा, हम यहाँ पर अपने @ को लगा लेंगे। यहाँ पर हमें लिखना होगा अपना @ इस टेम्पलेट लिटरल के बाहर। जब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो @ आंचल वाले अकाउंट पर आ गए हम, मैसेज का बटन है, फॉलो का बटन है। ठीक है, ऐसे ही हम मान लो किसी और के पर जाना चाहते हैं, तो मैंने लिखा IG क्रिश, तो यहाँ पे क्रिश नाम का आ गया, एक मैसेज एक फॉलो। अभी तो एक छोटा सा बनाया है हमने। ठीक है, अब हम जिस भी फॉलोवर का पेज खोल रहे हैं, ये 2 बटन तो आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ऐसे करके हमें सारी चीजें नहीं देनी पड़ती, सिर्फ एक चीज हमारी चेंज होगी, नेम, आपका वेरिएबल। ठीक है, अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन EJS। अभी आपकी थोड़ी चीजें और बच रही हैं, तो अभी बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, करते रहना है। पहले इतना करके देखो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं EJS में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी है, इसकी इफ होता है हमारा, एल्स होता है, ये सारी हमारी क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। तो इनको क्या करना है, हमें EJS में करके देखना है। एडिंग कंडीशन इनसाइड EJS में हम अपनी कंडीशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज आपको दिख रही होगी, तो आपको भी इस पे ध्यान नहीं देना। क्या करना है, इसको हमें कर देना है यहाँ से पहले रफ। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर, जो हमारी EJS की डॉक्यूमेंटेशन है। तो उस पर जाने के लिए हम जाएंगे ब्राउजर पर, देन हम यहाँ पे लिखेंगे अपना EJS.co। ठीक है, .co लिखने के बाद ये आपका यहाँ पे आ जाएगा गेट स्टार्टेड पे जाके। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या पढ़ना है, टैग्स पढ़ने हैं। तो ये वाला टैग हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, जो होगा स्क्रिप्ट लेट टैग
फॉर कंट्रोल फ्लो नो आउटपुट। ये आउटपुट के लिए नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल के लिए होता है कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर और इसको हम करके देखेंगे। देखो index.js में रोल डाइस वाला जो ये है हमारा पैराग्राफ मान लो, इसको एक अपना सेक्शन मान लो जो हमारा रोल डाइस वाला सेक्शन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए लोकल होस्ट 8080 पर हम जाएंगे अपने /roll dice पर। ठीक है, जब हम रोल डाइस पर जाएंगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगी। इसको रिफ्रेश कर करके जब यहाँ पर 6 आएगा ना, तो हमें यहाँ पे लिख कर आना चाहिए तुम जीत गए। ठीक है, ये चीज लिखी हुई आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, रोल डाइस पर जाना होगा। यहाँ पर हम वैल्यू लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं कि यदि हमारा जो इफ है, इफ करेंगे हम कि अगर हमारा डाइस वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 6 के। ठीक है, तो हमें क्या रन करके दे दो, यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दो। प्रिंट के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे H2 मान लो या फिर H1 मान लो। यहाँ पे क्या देना चाहेंगे हम, तुम जीत गए, तुम जीत गए। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिख दी। अब क्या ये ऐसे ही प्रिंट होके दिख जाएगा, जब आप इसको जाके देखोगे ना, जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ये चीज आपको ऐसे ही पूरी लिखी दिखाई देगी, ये आपका चल नहीं रहा। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे अपने EJS को यूज करना होगा। ये वाला जो आपका साइन है ये किसका है, ये आपकी EJS के लिए होता है जब आप अपनी कोई कंट्रोल करते हो किसी चीज को। ठीक है, एक हमें यहाँ पे लगाना होगा इसका क्लोजिंग टैग, तो ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। एक ओपनिंग टैग आपको यहाँ पर लगाना होगा, देन एक क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो क्या होगा, जब आप अब जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे जब 6 आया तो क्या लिखा हुआ आ गया, तुम जीत गए। रिफ्रेश करो 2 3 4 कुछ नहीं चलेगा, बस दूसरे के लिए चलेगा, यहाँ पे 6 के लिए चलेगा ओनली, तुम जीत गए। ठीक है, तो अब आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ऐसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया कंडीशनल के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है लूप्स। इसमें लूप्स कैसे काम करते हैं, आपने लूप्स भी पढ़ रखे हैं, फॉर लूप वगैरह, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। तो यहाँ पे हम अपने फॉर लूप को देखेंगे। इंस्टाग्राम पेज पर चलते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर कैसे चलते हैं, देखो लूप्स के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम इसमें आ जाते हैं अपने instagram.ejs पे। अभी हमने क्या कर रखा है, यूजर नेम दे रखा है अपना, बस। तो क्या मतलब है इसका, जब हम यहाँ पे लिखेंगे /IG/ किसी भी हम यूजर नेम पे जा रहे हैं, शौर्य पर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, यूजर नेम शौर्य, एक बटन और एक फॉलो का रिक्वेस्ट आया, मतलब कि एक बटन आया मैसेज का, एक बटन आया आपका फॉलो का। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें नेम्स चाहिए काफी सारे, कि हमारी फॉलोइंग में ये इतने सारे नेम्स हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक एरे बनानी होगी फॉलोवर्स नेम की। तो मैं यहाँ पे अपनी फॉलोवर्स नेम की एक एरे बना रही हूँ, जिसमें इस एरे में मैं काफ़ी सारे नेम दूंगी। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना नेम आंचल, फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ नैना। सबको मुझे कैसे लिखना होगा, कोट्स में, फिर नैना, फिर मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख रही हूँ क्रिश, और फिर से मैं यहाँ पे कॉमा करके एक और नाम लिख रही हूँ यहाँ पे दिव्यांशी। ठीक है, तो ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अपने यूजर नेम को करा रखा है यहाँ पे हाईलाइट, ऐसे ही कराने के लिए मुझे कॉमा करके यहाँ पे लिखना होगा अपना फॉलोवर्स, जो हमारे फॉलोवर्स है। ठीक है, अब ये हमारा हाईलाइट हो गया। जब हम इसको जाके देखेंगे तो क्या अभी मुझे ये चीज आके दिख जाएगी, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, अब हम जाएंगे अपने instagram.ejs पे, इसको यहाँ पे भी हमें रेंडर कराना होगा। तो इसको रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो एक यहाँ पे हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक फॉर लूप लगाना होगा। ठीक है, इस फॉर लूप में क्या करना होगा कि हम कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। मान लो नेम ऑफ, किस में दे रहे हैं हम, यहाँ पे अपने फॉलोवर्स में, जो भी हमारे किसका नेम था, हमारी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला नेम था उसको हमें यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक ब्रैकेट, यहाँ पे हमें लेट भी लिखना होगा क्योंकि हम यहाँ पे लूप की बात कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट नेम, और हमने यहाँ पे कर दिया अपना फॉलोवर्स, लेट की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट देंगे, लिस्ट में देंगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ नेम। तो अभी जब मैं इसको रन करके देखूंगी तो ये चल जाएगा क्या, रिफ्रेश करूंगी, अभी ये सारी चीजें ऐसे ही करके आ रही है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें ऐसे नहीं देनी, इसको हमें अपने EJS टेम्पलेट में
करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना ये वाला साइन, देन यहाँ पे भी अपना ये वाला साइन, उसके बाद यहाँ पे जाके अपना ये वाला साइन, और उसके बाद यहाँ पे जाके अपना ये वाला साइन। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे नेम 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 प्रिंट हो रहा है। तो हमारे नेम तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहे। तो नेम को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना EJS टैग लगाना होगा, जिससे हमारे जो भी नेम है वो हमें आके दिख जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे जो हमारे आउटपुट के लिए होता है, क्योंकि क्या है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर यहाँ पे जाके अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे नेम्स आ गए। ये मेरी फॉलो वाले में काउंटिंग है कि आंचल नेम है, नैना है, और क्रिश है, और दिव्यांश है। तो ये सारे इसके अकाउंट में है। अगर मैं किसी और को अब डालूँ, यहाँ पे मान लो मैं डाल रही हूँ लाइफ टाइम कोडिंग, तो लाइफ टाइम कोडिंग चैनल पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर भी यही नेम्स है। तो अभी हमने नेम चेंज नहीं करे, बट हाँ हमें पता चल गया कि ये ऐसे हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट्स हमारा क्या कहता है, ये तो थोड़ा थोड़ा आप पर आ ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्टाग्राम पेज विद EJS। अब इंस्टाग्राम पेज हमने बना रखा है, थोड़ा थोड़ा बना रखा है, बट उसमें हमने अपने डाटा के साथ काम नहीं किया, जो बहुत सारा डेटा होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसको तो पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर जाकर अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं इंस्टाग्राम माइक्रोसॉफ्ट, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का पेज खुलने वाला है। पेज खुल गया, तो यहाँ पे मैंने ये चीज तो मान लो डेकोरेट कर दी। ठीक है, इसके अंदर के जो फॉलोवर्स है थोड़े बहुत वे भी कर दिए, उनको मैं हटा दूंगी। बट मैं ये पोस्ट भी चाहती हूँ, और चाहती हूँ इस पे कितने लाइक है और इस पे कितने कमेंट है, ये मुझे दिखाना है। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, अब हम यही करने वाले हैं। थोड़ी स्टाइलिंग भले ही अच्छी ना हो, बट हाँ हम यही करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने VS कोड पर। यहाँ पर देखो, पहले तो हमें ये चीज़ हटा लेनी है, क्योंकि अभी हमें अनऑर्डर लिस्ट वगैरह नहीं करवानी। ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल था कि हम इसमें फॉर लूप का कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉलोवर्स को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब क्या करना है, अब इसको जाके देखना है दोबारा से, और अपने पेज पर आकर इंस्टाग्राम पर हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो वही आ रहा है और हमारा यूजर नेम आ रहा है। ठीक है, अब हमें मेन क्या काम करना है यहाँ पर कि अपने डेटा को, अब डेटा क्या चीज़ है हमारी। अब देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम नोट्स पर आएंगे अपने, ठीक है, यहाँ पे ये नोट्स कह रहा है हमें कि हमें रिक्वायर करना होगा अपने डेटा जेसन को। अब ये डेटा जेसन क्या है, ये हमारी एक फाइल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें काफ़ी सारा कोड होगा जो हमारा डेटा बेसिस से हमारे पास आ रहा होगा, जिसके बेसिस पर हम सारे काम करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, हम इसको एक बार रफ करते हैं। चलते हैं अपने VS कोड पर और वहीं पर इसको करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी ये वाली फाइल खोल के यहाँ पे हमें अपनी एक डेटा डॉट जेसन नेम की फाइल बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ कुछ कोड, और जो ये वाला कोड है पूरा, ये क्या करना है आपको, ये आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेना। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है, कैट्स नाम का दिख रहा है। ठीक है, कैट्स में आपको नेम दिख रहा है कैट्स, इसके फॉलोवर्स दिख रहे हैं, इसकी फॉलोइंग दिख रही है। पोस्ट में क्या दिख रहा है, एक इसकी इमेज दिख रही है, लाइक्स दिख रही है, कमेंट्स दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दिख रही है और यहाँ पर भी, और डॉग्स में भी ऐसे ही दिख रही है। तो ये तो अभी हमने डेटा जेसन को यहाँ पे ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी instagram.ejs है, इसको छोड़ के index.ejs है, जो हमारी index.js है, उसमें हमें यूजर नेम को भी अभी के लिए हटा लेना है और अपने यूजर नेम को हटा लेना है। सिर्फ हमें क्या रखना है, अपना सिंपल हमें ये वाला अपना रेंडर कराना है instagram.ejs को। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं इसको रिफ्रेश, तो एरर आई। एरर क्यों आई, हम यहाँ से अपने यूजर नेम को भी हटा लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ हमें आके दिख जाएगी। अभी हम किसी भी यूज़र्स के लिए कुछ नहीं चाहते, अभी हम जो भी काम कराना चाहते हैं सबके लिए कराना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी, पहले मैं रिक्वायर करूंगी किसको, अपने इंस्टा डेटा को। जो मेरे पास बहुत सारा डेटा आया है उसको कहीं पे तो जाके मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो इंस्टा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस इंस्टा डेटा में क्या करना है, रिक्वायर करना है। किस चीज़ को रिक्वायर कर रहे हैं,
जो हमारी फाइल में है जिसका नेम है ./data.json। ठीक है, तो इसको हमने रिक्वायर कर लिया और इसको यहाँ पे जाके हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने इंस्टा डेटा को। तो ये कहाँ पर आकर मुझे दिखेगा, अभी इसको मुझे console.log भी कराना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी console.log और इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना इंस्टा डेटा। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये सर्वर अभी चल रहा है और यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे ऐसा सच अभी कुछ नहीं आया। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे आके देखूंगी एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर दिखेगी जिसमें कैट्स है और जिसमें डॉग्स है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर आकर दिख गई बट यहाँ पर आके नहीं दिखी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक डेटा नेम का क्या बनाना होगा, अपना वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट डेटा नेम का वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंस्टा डेटा। इंस्टा डेटा में यहाँ पे मुझे अपने इंस्टा डेटा में किसको एक्सेस करना है, अपने यूजर नेम को। ठीक है, तो यूजर नेम भी चाहिए ना मुझे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना यूजर नेम। और इस यूजर नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, अपने डेटा को देना होगा। डेटा को देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन हमने लिख दी बट इसमें हमारा एक एरर आएगी। क्या एरर आएगी, रिफ्रेश करती हूँ मैं, देखो यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। यूजर नेम क्यों डिफाइंड नहीं है, हमने यहाँ पर अपने यूजर नेम को डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर नेम इज इक्वल्स टू, क्या करना है हमें यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा यूजर नेम डिफाइंड हो जाएगा। तो अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी हमें ये यूजर नेम को देना होगा। तो हर जगह पे हमें यूजर नेम को अपने यहाँ पर देना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना यूजर नेम। अभी के लिए क्या होगा, अभी फिर से एरर आई कि इस लाइन में प्रॉब्लम है। क्यों है इस लाइन में प्रॉब्लम, अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो मेरा डेटा है उसका नेम चाहिए, डेटा का नेम। डेटा क्या था हमारा, कैट्स वाला। जो हमारा ये वाला डेटा था उसमें नेम में क्या है हमारा, कैट्स। अब क्या होगा, अब देखो, अब जाके जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको एक बार यहाँ पे हटा लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। इसको एक बार हमें दोबारा से अपने सर्वर को स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ nodemon index.js, एंटर। ठीक है, तो ये हमारा चल गया सर्वर। अब जब हम यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे मैं दूंगी कुछ और, मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना कैट्स, क्योंकि अभी हमारा कैट्स के लिए डिफाइन है। तो कैट्स लिखूंगी तो यहाँ पे कैट्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉग्स लिखूंगी तो डॉग्स के लिए क्या होगा, डॉग्स आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और नेम दूंगी, मान लो मैंने अपना नेम दे दिया, तो उसके लिए यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि वो हमारे डेटा में है ही नहीं। इसलिए तो जो अब हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने डेटा पर, कि डेटा अगर हमारे पास होगा तो ही हमारा ये चल पाएगा वरना नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर ऐसे करके आ गया, कैट्स और डॉग वाला हमने यहाँ पर चला दिया। अब इसके लिए यहाँ पे हमें instagram.ejs पे क्या करना है, फॉलोज हमें पता है, फॉलो हमें पता है, मैसेज हमें पता है और डाटा का नेम हमें पता है। बट हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि इन बटन्स के बाद हमारे लिए एक तो आए फॉलोवर्स लिखे हुए कि कितने फॉलोवर्स हैं, तो एक पैराग्राफ में हमारे लिए आए कि कितने तो फॉलोवर्स हैं यहाँ पर और कितनी हमारी फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ स्पेस स्पेस करके नॉन ब्रेकिंग स्पेस, फिर हम इसको कर लेंगे एक बार कॉपी, फिर देन आगे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना फॉलोइंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो जब हम अपने पेज पर आएंगे दोबारा से तो आपको यहाँ पे लिखा दिखाई होगा फॉलोवर्स और फॉलोइंग, बट इनके नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे अभी। तो उनको दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा अपना, एक काम करते हैं, इसको भी नॉन ब्रेकिंग स्पेस को हटा लेते हैं। अभी सिर्फ एक को एक्सेस करके देखेंगे हम जिसका नाम है हमारे फॉलोवर्स। इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक लगाऊंगी अपने आउटपुट के लिए अपना EJS टेम्पलेट टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ डेटा के अंदर जो हमारे फॉलोवर्स हैं, ठीक है, वो हमें दिखा दो। तो क्या ये दिखा देगा, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको आ गया 75,000 फॉलोवर्स है हमारे डॉग्स के। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें चाहिए अगर अपनी फॉलोइंग, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डेटा
डॉट फॉलोइंग्स, तो डेटा डॉट फॉलोइंग हम यहाँ पर अपना लिख देंगे। तो अब इसको भी जाके हम देख सकते हैं, तो इसके हैं 150, तो ये तो आपको दिख गया होगा। बट अगर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दूंगी एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये देके और इसको सिर्फ इसको कॉपी करूंगी, ठीक है। कॉपी करके आगे जाके इसको पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, और ये पैराग्राफ मैं यहाँ पे हटा दूंगी। और यहाँ पे अपना क्लोजिंग टैग को पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और इसको भी हटा के अपने पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा और थोड़ी सी आपको स्पेस आके दिख जाएगी। रिफ्रेश, तो अब अच्छा लग रहा है। यूजर नेम क्या हो गया हमारे डॉग्स, और इसके लिए हमारे इतने आ गए। अब मैं यहाँ पे कैट्स के लिए देखना चाहती हूँ, तो कैट्स के लिए हमारे 25,000 और फॉलोइंग 5 आ जाएगी। तो क्या हुआ, ये आपका फॉलोवर्स और फॉलोइंग भी यहाँ पर आके आपको दिखने लगी। अब हमें किसके लिए वर्क करना है, अब हमें यहाँ पर चाहिए अपना कि ये तो हमने देख लिया कि फॉलोवर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं, बट अब अगर हमें इमेज चाहिए तो इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लूप लगाना होगा, ठीक है। इस लूप में क्या लिखना होगा, यहाँ पर फॉर लूप लगा रहे हैं हम, और इस फॉर लूप में हम दे रहे हैं, एक तो हमारा है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफ पोस्ट्स, तो पोस्ट्स नाम की हमें दे रखी है और पोस्ट हमने यहाँ पे बना ली। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, एक इमेज, जिस इमेज का नेम क्या है, इमेज ही है। पोस्ट में जो हमारी इमेज है, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब हम अपने डेटा डॉट जेसन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैट्स के अंदर नेम हमने प्रिंट करवा लिया, फॉलोवर्स हमने प्रिंट करा लिए, फॉलोइंग हमने प्रिंट करा ली। अब हमें पोस्ट्स के अंदर का इमेज चाहिए, तो इमेज, लाइक्स और कमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जाना होगा इंस्टाग्राम EJS पे, और यहाँ पे लिखना होगा हमें, इसको हमें क्लोज करके, कि ये वाली जो चीज़ है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारा टेम्पलेट, इसमें हम लिखेंगे अपना पोस्ट डॉट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम डेटा के अंदर का जो हमारा पोस्ट्स है उसमें, और यहाँ पे हमें टेम्पलेट को अपने लगा देना होगा, सिंपल। और टेम्पलेट को लगाने के लिए आपको पता ही है हमें क्या करना पड़ता है, अपने इस फॉर्मेट को करना पड़ता है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से कर देंगे अपना क्लोज। देन यहाँ पे हमें 5 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर अपना ब्रैकेट को भी लगाना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा, एक यहाँ पे हमारा लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ये लगेगा, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा परसेंटेज और ग्रेटर देन लगेगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पर एक लाइन भी आकर दिखाई दे हमें, HR टैग हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और अब हम जाके देखेंगे इसको रिफ्रेश करके, तो कैट्स के लिए क्या है, कैट्स की इमेज आनी शुरू होगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अब कैट्स की इमेज आ गई, क्या डॉग्स की भी ऐसी आ रही होगी, तो डॉग्स की देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉग्स, तो यहाँ पे डॉग्स की आ गई। आप ये खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए तो आप खुद से डेटा डॉट जेसन में अपना ऐसे करके सारी चीज़ों को लिख सकते हो, कुछ इतना हार्ड नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें लाइक्स और उसके काउंट चाहिए हमें, तो इसको हमें लाइन को कर लेनी है कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको कर देना है हमें पेस्ट। तो हम यहाँ पे चाहते हैं अपने लाइक्स को, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लाइक्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पोस्ट्स है, ठीक है, पोस्ट्स के अंदर की जो हमारी लाइक है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो वो क्या हमें दिख जाएगी, यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करके, अभी एरर आई, क्यों आई एरर, क्योंकि अभी हमने चीज़ों को सही से नहीं लिखा, पहले उसको सही से लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा पोस्ट डॉट लाइक्स, और फॉलोइंग के बाद हमें यहाँ पे चाहिए कमेंट्स, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना कमेंट्स, और कमेंट्स में भी हमें लिखना होगा पोस्ट के जो हमारे कमेंट्स है वे हमें ला के दे दो, तो पोस्ट डॉट कमेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे हमारे फोटो के बाद लाइक्स दिख गए और कमेंट्स दिख गए, फिर यहाँ पे लाइक्स दिख गई और कमेंट्स। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस थोड़े ना होती है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लो अपना, और इस स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं अपनी स्टाइलिंग को। मान लो मुझे देनी है हाइट, ठीक है, इमेज को हाइट देनी है, तो डॉट इमेज, इमेज के अंदर हाइट देनी है, तो हाइट में मैं दूंगी यहाँ पे 100 पिक्सल, और विड्थ भी देनी है, तो विड्थ में भी मैं दूंगी यहाँ पर 100 पिक्सल। अब जाके मुझे इसको देखना होगा,
तो क्या हुआ, ये हमारा इंस्टाग्राम जैसा थोड़ा थोड़ा लेआउट बन रहा है, बट मैंने बिल्कुल वैसा नहीं बनाया, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है। डॉग्स के लिए डॉग्स का और कैट्स के लिए कैट्स का। अब एक चीज और आपके दिमाग में आएगी कि अगर चलो हम तो सिर्फ कैट और डॉग सर्च कर रहे हैं, अगर कोई और सर्च करे कुछ भी, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, चलो अगर हम एनिमल्स की सर्च कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एनिमल सिंपल, तो यहाँ पे तो एरर आ रही है, एरर नहीं आनी चाहिए, कुछ जरूर आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि अपने index.js पे आकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो, इफ अगर हमारे इफ में हो डेटा, तो हमें आके दिखाई दे ये वाली चीज, ठीक है, रेंडर होके दिखाई दे। नहीं तो हमारे लिए पेज पर क्या रेंडर होके दिखाई दे, एल्स, और इसमें हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे एक एरर डॉट ईजेएस नेम की फाइल बना रहे हैं हम, एरर डॉट ईजेएस। तो उसको हमें बनाना पड़ेगा, कहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर। तो मैं इसका नाम दे रही हूँ एरर डॉट ईजेएस, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एक बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर, और इस एरर में मैं H1 में दे रही हूँ नो सच अकाउंट, नो सच अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज आके मुझे दिखनी चाहिए, तो ये क्या आके दिख जाएगी मुझे, हम एक बार जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने तो आ गया नो सच अकाउंट, एनिमल लिखा, या फिर मैं अपना नेम लिखूँ, अब कुछ भी लिखूँ, तो उसके लिए हमारे पास अकाउंट नहीं है, इसके पास हमारे पास डेटा नहीं है। और अगर हम कैट्स और डॉग के लिए सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना कैट्स, तो यहाँ पे हमारी कैट्स के लिए चीजें आ जाएंगी। अब ये तो हमने इंस्टाग्राम पेज तो बना लिया, एरर भी बना ली। अब हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट नोट्स। तो नेक्स्ट नोट्स हमारा है सर्विंग स्टैटिक फाइल्स। अब ये स्टैटिक फाइल्स क्या होती है, अब आपको पता है ईजेएस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा HTML पेज पूरा रेंडर होता है एक, ठीक है। ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी स्टाइल डॉट CSS भी, क्योंकि जब आपका बैकएंड से कोई डेटा आता होगा तो जब आपका HTML पेज दिखता है आपको, तो उसमें स्टाइलिंग भी दिखती है। आपने अभी देखा कि इंस्टाग्राम पेज पर आपकी स्टाइलिंग भी आ रही थी, और काफ़ी सारी स्टाइलिंग आती है, तो क्या स्टाइलिंग नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम अपनी स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि हम अपनी JS फाइल को, हम अपनी CSS फाइल को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसको हम कर लेते हैं रफ। जब हम चीज़ों को करते हैं ना, एक्चुअली वो समझ में आना जब ही आती है हमारे। अब ये वाली लाइन देख पा रहे हो आप, ठीक है, इसका मतलब आप करते करते ही तो समझोगे। तो क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, देन इसको क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक चीज होती है, क्या होती है, हमें जैसे कि हमारी ये वाली लाइन है हमारी व्यू इंजन वाली, ठीक है, ऐसी हमारा होता है एक एक्सप्रेस में स्टैटिक नाम से। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐप डॉट यूज, यहाँ पे यही चीज लिख के जाती है, फिर हम लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक में मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, अपने फोल्डर का नेम, और यहाँ पे फोल्डर का नेम पब्लिक ही दिया जाता है, जैसे नीचे हमारा व्यूज दिया जाता था। बट पब्लिक हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई और नाम भी दे सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, तो फंक्शन मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप इसको ऐसे ही करो, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके एक फोल्डर को क्रिएट करना है जिसका हमारा नेम है, जिसका नेम है हमारा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक हमने नेम दे दिया यहाँ पर, और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक के अंदर अगर हमें कोई भी फाइल देनी हो, मान लो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे रही हूँ style.css, तो वो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। अब अगर मुझे स्टाइलिंग को अप्लाई करनी हो, style.css में मैं बहुत सारी अप्लाइलिंग लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉडी के अंदर, हमारा जो बॉडी है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर तो हो जाए हमारा येलो या पिंक ब्लू, कुछ भी, मैंने पिंक लिख दिया, बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए, ठीक है। बस अभी मुझे इतनी स्टाइलिंग चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने ईजीएस में जाके सिंपल यहाँ पे जैसे हम करते आए थे ना लिंक, सिंपल वैसे ही करना है, और यहाँ पे लिखना है style.css। तो आप सोच रहे होंगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। क्या क्या अब अप्लाई हो जाएगी, तो उसके लिए style.css, अगर मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अप्लाई नहीं हुई हमारी स्टाइलिंग, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूँ पब्लिक को और अब चलाऊँ,
अब अप्लाई हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि पब्लिक के अंदर जाओ उसके बाद जाके अपनी style.css करो। इस लाइन का मतलब ही यही है कि पब्लिक के अंदर जाना ही नहीं है, अब इसको पहले ही एक्सेस कर लिया हमने, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल चल गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप जेएस को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एक लाइन और होती है यहाँ पे, एक लाइन और दिखा देती हूँ मैं। ऐप डॉट यूज स्टैटिक पाथ डॉट ज्वाइन, अगर जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था व्यूज में, मैं इसको एक बार बाहर चली जाती हूँ, मैं इस सर्वर के बाहर जा रही हूँ बैकएंड के पास, और अब जाके अगर मैं नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, तो क्या होगा, क्या मेरा सर्वर चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है। बट मैं क्या करूँ, नोड मोन और मैं यहाँ पे लिखूँ EJSDIR/ फिर क्या लिखूँ यहाँ पे index.js, तो क्या अब चल जाएगा? तो ये अभी ये तो हमारा चल रहा है, बट क्या ये वाला पेज भी चल जाएगा? तो ये वाला पेज नहीं चलेगा, हमारी स्टाइलिंग नहीं चल रही है। तो इसके लिए हमें इस लाइन को नहीं लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा app.use, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे express.static, और इस express.static में यहाँ पे लिखना होगा हमें path.join, और इस path.join के बाद यहाँ पे लिखना होगा हमें dir name, और देन इसके बाद अब हमें यहाँ पे लिखना होगा अपना पब्लिक फोल्डर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना पब्लिक और यहाँ पे लगा देंगे हम अपना स्लैश। तो जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड कलर चल गया। तो क्या हुआ, ये आपका बिल्कुल चल के आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल चल रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हम एक दूसरे की फाइल में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है इंक्लूड्स। तो अब हम इंक्लूड्स पे आ जाते हैं अपने। अब हम देखेंगे कि हमारे इंक्लूड्स क्या होते हैं। तो देखो, हमारे जो इंक्लूड्स होते हैं, एक तरीके से मैं आपको एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे बता देती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी इंक्लूड्स को हम कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी ईजेस पे, और यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा हुआ है। इसका जो लिखने का तरीका है वो है हमारा ये क्या है, आउटपुट्स द अनएस्केप्ड वैल्यू इनटू द टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, HTML एस्केप्ड, द इसमें है अनएस्केप्ड। मतलब ये कैसे यूज होता है, देखो इसका जब हम यूज करेंगे, जब भी हमें चीज़ों को समझ में आएगी। अब ये सारा कोड है जो, वो सारा क्या होता है, एक जगह पे एक जैसा लिखा होता है, इसकी HTML कोड है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक व्यूज के अंदर क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रखूंगी इंक्लूड्स, ठीक है। इस इंक्लूड्स के अंदर मैं एक फाइल बना रही हूँ जिसका नेम मैं रख रही हूँ head.ejs, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बस मैंने एक फोल्डर बनाया और एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर मैं जो ये वाला कोड है अपना सारा, इसको कर रही हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके एक लाइन लिखनी है हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के मुझे यहाँ पे लिखना है अपना इंक्लूड, और इस इंक्लूड के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे अपना इंक्लूड, जो भी मेरे फोल्डर का नाम है, क्या नाम है मेरे फोल्डर का, इंक्लूड्स। तो मैं लिखूंगी इंक्लूड्स स्लैश, फिर लिखूंगी head.ejs, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको आके देखूंगी अपना दोबारा से पेज पर यहाँ पर, और रिफ्रेश करूंगी तो वही स्टाइलिंग है, कुछ चेंज नहीं हुआ। कैट्स के लिए वही है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉग्स को एंटर करूंगी, डॉग्स के लिए वही स्टाइलिंग आई, ठीक है। और अब मैं अगर कुछ और पेज, कोई और सा पेज देना चाहूँ, मान लो मुझे यहाँ पे देना है कुछ भी रैंडम, मैंने कुछ भी लिख दिया, तो नो सच अकाउंट आ गया, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको फॉलो कर रखा है, तो इससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मैंने इसे कॉपी किया, और भी हमारी फाइल्स है, एरर वाली फाइल्स है, मुझे इसमें भी करना है यही। तो क्या करना होगा, इसको तो मुझे करना होगा यहाँ से कट, और हेड में जाके, मतलब इंस्टाग्राम वाली जो ये वाली लाइन है उसको करके कॉपी, देन मुझे क्या करना होगा, इसको एरर वाली में जाके ऊपर पेस्ट करना होगा, ठीक है। और जब मैं अब जाके देखूंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे भी पिंक कलर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ये था head.ejs, इसमें हमने इसको भी यहाँ पे लिंक कर रखा है। तो ये था हमारा पूरा ईजेएस हमारा यही होता है। मैं आपको दोबारा लास्ट में एक बता देती हूँ कि ईजेएस क्या है हमारा।
ये एक टेम्पलेट होता है, जैसे कि ये पूरा एक टेम्पलेट है, जैसे रेज्यूमे वाला बताया था मैंने। इस टेम्पलेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। एक हमने ये वाला सीखा, ये हमारा एक साइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी और आपको समझ में भी आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के एक बार और पढ़ना है और चीज़ों को खुद से करके देखना है। एक होमवर्क है आपके लिए कि आप क्या करो, एक फुटर बनाओ और उसको सारी जगह पर अप्लाई करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको ईजीएस समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो सा पार्ट आपको अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको पढ़ने में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।